जब किसी के दोष का चिंतन करते हैं अथवा वर्णन करते हैं, सुनते हैं अथवा बोलते हैं अथवा मन में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति के दोष तो कम हुए नहीं। कम हुए क्या? क्या उसके दोषों का प्रायश्चित हो गया? नहीं हुआ। उसके दोष कम भी नहीं हुए, पर एक बड़ी हानि हो गई भैया जी कि उन दोषों का हमने चिंतन किया, वर्णन किया, तो वे मेरे मन में आ गए, मेरी बुद्धि में आ गए, मेरी वाणी में आ गए। और पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, जो परदोष आपके पहले कान में आए, फिर मन में आए, फिर बुद्धि में आए, इसके बाद वाणी में आए, तो अब वह दिन दूर नहीं है, वह दोष आपकी क्रिया में भी आ जाएंगे। इसलिए साधकों को न गुण चिंतन करना चाहिए और न दोष चिंतन करना चाहिए। गुण चिंतन करना हो तो भगवान के गुणों का चिंतन करें, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के गुणों का चिंतन करें। और दोष चिंतन करना हो तो अपने से अधिक दोष युक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो ये साधन बन जाएगा। तो चमगादड़ के ऊपर थोड़ी लंबी बात हो गई, इसलिए सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादड़ हुई अवतरण। अब आई समझ में बात। चलनी को कुपात्र कहा तो उसने अपने स्थान पर पान पात्र माने मदिरा पात्र को भेज दिया, और कुपशु कहा तो सियार ने अपने स्थान पर बिष्टा भेजी, सूकर को भेज दिया। और कुपक्षी कहा तो चमगादड़ ने अपने स्थान पर, इसने कौआ ने अपने स्थान पर चमगादड़ को भेज दिया। अब कुमानुस बोले नपुंसक कुमानुस है, नपुंसक को बुलाया, बोले भाई निर्णय हुआ है तुम कुमानुस हो? बोले बिल्कुल नहीं, हमको कुमानुस कहने वाले कुमानुस हैं। अब तो कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की है, आध्यात्मिक जगत के भी बड़े बड़े पद उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, और कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं के दर्शन की होती है। इसी का नाम कलयुग है। भजनानंदी संत, चमक दमक से दूर रहने वाले, अहर्निश भजन करने वाले साधुओं को तो लोग पहचानते ही नहीं हैं, उनका दर्शन करने की बात तो दूर है। जिसकी चमक दमक ज़्यादा है वहीं ज़्यादा भीड़ है। महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। बोलो वृंदावन बिहारी। ले मक्कर है, और इस मक्कर से परमार्थ बिगड़ जाता है। मक्कर नहीं करना, मक्कर माने दिखावा। दिखावा नहीं होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। तो महाराज जी उस नपुंसक ने कहा कि मैं कुमानुस नहीं हूं। क्यों? ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि स्त्रियों की रक्षा के लिए की है। तो महलों में भैया जी पुरानी परंपरा रही है, राजमहलों में जो अंतःपुर होता था, रनिवास जिसको कहते, उस रनिवास में पुरुष सुरक्षा कर्मी नहीं रखे जाते थे। उसमें सुरक्षा में नपुंसकों को ही रखा जाता था। उनको थोड़ा मजबूत बना के उनको ही सुरक्षा में रखा जाता था। क्यों? वो रहेंगे तो स्त्रियों के शील भंग होने का भय नहीं है, और पुरुष रहेगा तो पुरुष स्त्री की निकटता होगी तो उनके शील को प्रभावित होने का भय बना रहेगा। तो नपुंसकों ने कहा कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सृष्टि की है, तो मैं कुमानुस कैसे? उसने तो साफ मना कर दिया। तो बोले फिर अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेजो। बोले ये सब ने अपने अपने स्थान पर किसी ने किसी को बताया, हम नहीं बता सकते। आप लोग विचार करो। अब सब लोग विचार करने लगे, कुमानुस कौन, कुमानुस कौन? तो अंत में ये बात निकल के आई, साच कुमानुस कहिए ताको, साच कुमानुस कहिए ताको, बहुत सास रे रहिए जाको, बहुत सास रे
कहिए जाको। कुमानस वही है जो अपना लोटा सोटा लंगोटा लेके ससुराल में ही अड्डा जमा ले, वो कुमानुस है। ससुराल में जाओ आओ, थोड़ा घी बूरा खाओ और चले आओ, यहाँ तक तो ठीक है। वहाँ आपने यदि आसन जमा लिया तो फिर खैर नहीं है, थोड़े दिन में खेत खलिहान में भी जाना पड़ेगा। और फिर जो जमाई होता है ना, उससे सब परिहास करना, माने जैसे वो सबके उपहास का ही पात्र बन जाता है। तो जो ससुराल में ज़्यादा रहे वो कुमानुस। अब जब ये याज्ञवल्क्य जी की सभा में निर्णय हुआ, जनक जी बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल राम जी, कुमानुस कहाँ, वो तो पुरुषोत्तम है। अभी तैयारी करो, अयोध्या जी भेजने की तैयारी करो। हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या रस की बात है। सरकार को इस युक्ति मुक्ति से, इसको कहते युक्ति मुक्ति, इस युक्ति मुक्ति से श्री दशरथ जी ने पुनः उनको अयोध्या बुलाया। और कितनी बार जनकपुर गए होंगे, कितनी बार अयोध्या आए होंगे। अयोध्या में श्री सीताराम जी का 12 वर्ष तक अखंड रास है भैया जी, 12 वर्ष तक अखंड रास है, अखंड विहार है, नित्य विहार है। और उस नित्य विहार को हनुमत संहिता में, कौशल खंड में, अन्य अमर रामायण में, इतने ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में तो भैया जी वर्णन है ही है। आचार्यों ने, रसिकाचार्यों ने तो इतना वर्णन किया है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बात निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी को ब्याह के बाद सीधे ही वन में भेज देना है, ये भाव के भी अनुरूप नहीं है। तो 12 वर्ष में जो श्री ठाकुर जी का जो अपने प्राण जीवन धन का पूजन करेंगी, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे, श्री किशोरी जी अपने प्रियतम का पूजन करेंगी, अब फिर श्री किशोरी जी अपने सास ससुर का भी पूजन करेंगे। क्या कहना, रस के स्थान पर विलक्षण रस है और मर्यादा के स्थान पर कितनी अद्भुत मर्यादा है। फिर सरकार को कुछ भोग धराएंगे, क्योंकि मंगला भोग हो गया, श्रृंगार भोग हो गया। अब फिर बार बार भोग धराना, प्रेमियों का तो यही बात है ना, ठाकुर जी कब भूखे हो जाएं कोई पता नहीं। वैसे कहावत तो है, हाथ सूखा साधु भूखा, पर पता नहीं साधु भूखा कि नहीं भूखा। पर जिन युगल प्रियालाल को सखी सहचरी लाल लड़ाती है, वे तो प्रेमियों के प्रेमोपचार के सदा भूखे ही रहते हैं, बार बार उनको भोग लगाते हैं। फिर युगल सरकार दिव्य रथ पर बैठ करके माता पिता का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि माताएं और चक्रवर्ती महाराज भी, ये हम बता रहे हैं भैया जी 12 साल की लीला ब्याह के बाद की, मातृ पितृ दर्शन। फिर दर्शन करके जनक दशरथ जी सबको हृदय से लगाते, बहुओं को लाड़ प्यार दुलार करते हैं। फिर सखियां कहती जय जय, इसी में लगे रहोगे, आप भूखे है मोहड़ो ने कुमलाए रहे हो है, आपको आप कछु कलेऊ कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर बाल भोग की प्रार्थना सखियां करती हैं, झांकी के पद गाती हैं। बाल भोग कीजिए सिया रघुवीर, अवधपुरी में रतन सिंहासन बहुत सुहावन सरजू नीर। दाख बदाम खोपरा केरा दूध दही मेवा अरु खीर, बैठी राम बाम दिस सीता दहने विराजे लक्ष्मण वीर। और चारों भैया मिल जेवन बैठे गले विराजे मुक्ता हीर। रघुवर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दो सांवर दो गहवर शरीर। सारंग धनुष बाण कर राजय पीताम्बर पहरे पड़धीर। सन्मुख पवन पुत्र कर जोरे अग्रदास झारी भर नीर। चंद्रकला जी अग्रदास, वो चंद्रकला जी ही हैं, वो झारी भर के खड़ी हैं। अब फिर पानवीरी, फिर सभा कुंज का विहार, फिर चौपड़ खेल, फिर गुरुजनों का स्वागत। अब फिर क्या कहना, एक एक करके सखियों का गान, और सखियों का गान करने के बाद फिर रास का आरंभ हो रहा है। रास का आरंभ, सखियों का गान, और सखियों के गान के बाद फिर रास में प्रधानता, सरकार के बिना तो रास कैसे होगा, पर प्रधानता रसेश्वरी रासेश्वरी श्री विदेहरा जनंदनी श्री राघव प्राण प्रिया प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी की ही प्रधानता है। इसलिए सब सखियां पहले श्री किशोरी जी से ही आरंभ कर रही हैं।
सखियों का युगल का गान करके मेरी स्वामिनी को अविचल सुहाग, 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 मेरी स्वामिनी को अविचल सुहाग। जाको परसी अवर नहीं परसी, जाको परसी अवर नहीं परसी, रघुपति दिन दिन बढ़ो अनुराग, रघुपति दिन दिन बढ़ो अनुराग, मेरी स्वामिनी को अविचल सुहाग, मेरी स्वामिनी को अविचल सुहाग। सीता सी सिरजीना सुपत्नी, सेली अकंटक लाग्यो न दाग, अग्र स्वामी स्वामिनी अहरनिशि, अग्र स्वामी स्वामिनी अहरनिशि, सुख बिलसत दो भूरी बात, सुख बिलसत दो भूरी बात, स्वामिनी को अविचल सुहाग, मेरी स्वामिनी को अविचल सुहाग, मेरी स्वामिनी। कई पद स्वामिनी जी के हैं। अब फिर स्वामिनी जी की प्रसन्नता के लिए रघुवर लागत है मोही प्यारो। और इस प्रकार से सुंदर श्री ठाकुर जी की क्रीड़ा है। और कितने फिर इसके बाद भोजन कुंज है, मध्याह्न भोजन है, और मध्याह्न भोजन के बाद फिर मध्याह्न शयन कुंज है, फिर उत्थापन की सेवा है, और फिर मध्याह्न स्नान है, हैं? उत्थापन के बाद स्नान होता कि नहीं? स्नान है। फिर संध्या आ गई तो सायंकालीन संध्या करके फिर दियावत्ती हो गई। अब कनक भवन के सुबह कुंज का विहार है, फिर ग्रीष्म में सरयू जी विहार है, फिर प्रमोद वन का महारास है, अब फिर प्रमोद वन में महारास विहार है, और उसमें रास में प्रीतम का ज्ञान, प्यारी का गान, फिर सरयू जल विहार है, फिर श्री अशोक वन विहार है, फिर विवाह लीला विहार है। भैया जी, विवाह लीला विहार में वो विवाह नहीं है बारात बारात निकलने वाला, सखियाँ ही विवाह कर रही हैं और कुंज में ही ब्याहोत्सव हो रहा है। वहाँ सब कुछ नेक जोग सब सखी ही कर रही हैं। एक ही बात है, हमारे वृंदावन में युगल प्रियालाल का ब्याह और यहाँ श्री राघव और श्री सियाजू का ब्याह, ये सखियाँ जो कर रही हैं वो सुंदर लीला है। और इसके बाद फिर उसी में पाणी ग्रहण है, भोजन है, जीवनार है, और फिर सखियों के मन में मनोरथ आते हैं। तो कभी होरी है, हैं? वैसे तो सावन चल रहा है, लेकिन ढपबाजी जनक दुलारी की ढपबाजी। कुंज में तो सब ऋतुएं जब जो चाहो वो ऋतु उपस्थित हो जाती है। चहुदिस सखी जड़ाऊ छड़ी लिए, पिचका कर अवध बिहारी की ढपबाजी। मारा मार मची कुंजन में, छाए अवीर अंधियारी की ढपबाजी। यह छवि देख मगन भय सुर मुनि, अग्र अली बलिहारी की ढपबाजी। चलो अब मन आ गया तो एक पद गा लें क्या? अवकाश किसको है? पर आज एकांत में बैठे थे तो सहसा मन में आया और दर्पण में अपना मुख देखने लगे। ऐसा होता है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज न कबू तेल लगाते न कबू सावन, जीवन में नहीं लगाया। तेल का स्पर्श ही नहीं किया, सावन का स्पर्श नहीं किया। एक लंगोटी लगाए, नीम के नीचे बैठे रहते। हमारे केशवदास जी सब जानते हैं। जाता नहाते, ज़्यादा पानी भी खर्च नहीं करते नहाते धोने में। शरीर से दिव्य सुगंध आती थी उनकी। तो एक बंदर किसी का दर्पण ले आया, शीशा, और नीम के ऊपर से उसने पटका। वो महाराज जी जहाँ नीम के नीचे बैठे रहते थे, खाली लंगोटी लगाए, खाली तखत पर, तो दर्पण आया तो उनके
बिल्कुल ऐसा समझो कि बिल्कुल सामने ही गिरा दर्पण, उनकी आसन पे ही। तो कुछ तो टूट गया लेकिन कुछ टुकड़ा उसका रह गया। तो महाराज जी उसको ऐसे देखने लगे तो उनको सहसा अपना मुख दिखाई पड़ा उसमें। तो कहते ओहो, अरे राम राम राम, मैं बुढ़ा हो गया। अरे राम राम, ओहो मैं वृद्ध हो गया। अरे राम राम, मैं वृद्ध हो गया। यही बात, यही, अरे राम राम मैं बुढ़ा हो गया। ओहो, क्यों जी मैं बुढ़ा हो गया? हमने कहा महाराज जी कब से दर्पण नहीं देखा? तो कहते जब नए नए साधु बने थे, बढ़िया रच पच के तिलक लगाते थे तब देखते थे, उसके बाद तो ध्यान नहीं है। अब सोचो 60-70 वर्ष तक दर्पण ही नहीं देखा, तो दर्पण सामने नहीं पड़ा होगा। पर इन महापुरुषों को हम जैसे विषयी जीवों के समान बार बार दर्पण देखकर उसमें अपनी अलकें पलकें संवारने की फुर्सत कहाँ। ये तो अपने ठाकुर जी के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं। तो आज देखने का अवकाश नहीं मिला, 12 वर्ष तक दर्पण ही नहीं देखा दशरथ जी ने। आज भगवान लीला है, आज दर्पण देखा। तो दर्पण में क्या देखा कि कान के पास के कुछ बाल अधिक श्वेत हो रहे हैं। जन्म के समय क्या था? पूरे बाल काले थे। श्रवण समीप भयउ शीत के साथ, मां मनहु जरठ जठरपन हस उपदे। वहां एक वचन है, एक बाल, और यहाँ ज्यादा कुछ बाल दिखाई पड़े। अरे वृद्धावस्था आ गई, तो अब तो राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। भगवान दशरथ जी ने श्री रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का विचार किया। एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सभा बुलाई। इसमें सभी वर्ग के लोग थे, समाज का कोई वर्ग अवशिष्ट नहीं था। और दशरथ जी ने भूमिका बना करके कहा कि 60,000 वर्ष मुझे इसी छत्र के नीचे बैठे बैठे व्यतीत हो गए। आप सबकी राय हो, आप सबका अभिमत हो, तो अब श्री राम जी को हम पुष्य नक्षत्र में, कल ही पुष्य नक्षत्र है, हम पुष्य नक्षत्र में राम जी को राजाधिराज पद पर, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। महाराज जी वाल्मीकि में तो लिखा है जैसे मेघ की गर्जना सुन के मयूर जय हो कहने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। अयोध्यावासी सब मयूर हो गए, सब नाचने लगे, पूरी सभा नाचने लगी। महाराज आप लाख करोड़ वर्ष तक जीवित रहें, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में रबड़ी मलाई, आपके मुंह में रसगुल्ला। कितना बढ़िया बात, कितनी अच्छी मीठी बात आपने कही। दशरथ जी चतुर खिलाड़ी हैं भैया जी, उन्होंने पैतरा बदला। बोले इसका मतलब आप सब मेरे शासन काल में संतुष्ट नहीं रहे हैं? हमारे राज्य शासन में जरूर कहीं न कहीं कोई कमी कसर रही है, इसलिए आप हमको हटाकर और मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अभिषिक्त करना चाहते हैं। देखो अयोध्या के नरेशों ने अपनी प्रजा को सत्य बोलने का बल दिया है, निर्भीकता दी है कि निर्भय होकर तुम सत्य का प्रकाशन कर सकते हो। जैसे ही दशरथ जी ने कहा सबके सब उदास हो गए। अरे बोले ये तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे, मन ही मन बोले ये तो बैठे ही रहेंगे इसी पर। ऐसे ही हमारा मन ले रहे थे, हैं? हमारा मन ले रहे थे इसलिए ऐसी बात बोले। दशरथ जी ने कहा आप सब एकदम शांत हो गए। बोले महाराज क्या करें, आपने बात ही ऐसी कह दी। आपके शासन काल में हम असंतुष्ट हैं, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। महाराज आपने पुत्र से अधिक प्रेम देकर हम सबका पालन पोषण किया है। आप जैसा न्यायवादी, आप जैसा धर्म धुरंधर कौन होगा? आपके जैसे तो आप हैं। पर सरकार आप बुरा मत मानना, आप नहीं, सूर्यवंश की परंपरा जब से चली है तब से आप तक राम जी के जैसे तो राम जी हैं, राम जी के जैसा न भूतो न भविष्यति। युवराज में, श्री रघुनाथ में जो दिव्य गुण हैं
उन गुणों की समता इस ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। अब तो दशरथ जी का रोम रोम खिल गया। बोले हमें तो पता नहीं, हम तो लगते कि ऐसे ही हैं, कोई काम हम तो कुछ जानते नहीं, बहुत भोले हैं। बोले नहीं महाराज, इनकी कितनी वाल्मीकि रामायण के सर्ग वो देखने योग्य हैं, जिनमें प्रजा श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है। एक श्लोक सुना दें वाल्मीकि का। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, व्यसनेषु च सर्वेषु वृषं भवति दुःखितः। प्रजा कह रही है, किसी के घर में उत्सव हो, ब्याह हो, बारात हो, जन्म हो, छोरा को ब्याह हो, छोरी को ब्याह हो, हम गरीब आदमी, हमारी हिम्मत कहाँ जो राम जी को, युवराज राम जी को न्योता दे सकें। पर राम जी भाइयों के सहित घर का काम संभालते हैं, पीतांबर से कमर कस लेते हैं और ऐसे जुट जाते हैं जैसे उनकी खास बहन का ब्याह हो रहा हो, बेटी का ब्याह हो रहा हो। बुरा मत मानिए महाराज, आपने कभी ऐसा किया या आपके पुरखों ने ऐसा किया? आप लोग तो राज मर्यादा में रहे। हर उत्सव में राम जी सबके यहाँ न्योता की जरूरत ही नहीं। अब वो संकोच में कहते प्रभु मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया। बोले अपने घर वाले को न्योता दिया जाता है क्या? आपको हमने अपने घर से, हमको आपने अपने घर से पृथक समझ रखा है क्या? क्या हम आपके अपने घर के नहीं हैं? क्या ये मेरी बहन नहीं है? आहा, ऐसा राम ने कहा। किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो सबसे पहले आंसू पूछने आपके लाल जी पहुंचते हैं। एक बहू बोली, चलो सुनाई देते हैं। एक बहू बोली अपनी सासू माँ से, सासू जी से, कि आपकी अनुमति हो तो मैं सरयू जी चली जाऊं और वहाँ स्नान भी कराऊंगी, वहाँ से देवाराधन के लिए मांझ करके छान करके सरयू जी का जल भी ले आऊंगी। सासू माँ ने कहा चली तो जाओ, पर ये बहुत बेशकीमती चुनरी है, क्या यहीं उतार के धर जाओ, पुरानी सी ओढ़े जाओ, क्योंकि सावन को महीना है, मेघमाला छाए रही है और सबरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस जमाने में स्वर्ण के नक्काशी और जवाहरात का काम होता था, ओढ़नियाँ बड़ी कीमती होती थी। अभी भी 250-250, 300-300 वर्ष पुरानी पोशाकें रखी हैं प्राचीन स्थानों में। वो देखने में ऐसी लगती हैं कि अरे आज की बनी हुई, आज कहाँ उतनी कलाकारी। अब तो सब चीज़ नकली है, जड़ी का काम सब नकली का काम है। उसमें नकली काम नहीं था, सब काम असली का था। तटिया स्थान में 300 वर्ष पुरानी तक पोशाक रखी है जिनमें जड़ी का काम है। ओरछा में राम राजा सरकार की एक पुरानी पोशाक की कीमत आंकी गई थी, क्योंकि सब लिखा पढ़ी में होना था, तो जाने कितने करोड़ की पोशाक रघुनाथ जी की कीमत आंकी गई थी। इतने बेश कीमती हीरे उसमें लगे थे पोशाक में, सब सोने की नक्काशी, मखमल के ऊपर सोने की नक्काशी, उसमें हीरे जवाहरात का काम। तो बहू सास ने कहा ये नई ओढ़ के मत जा, धर दे पेटी में, पुरानी सी उड़ के जा। लेकिन वो थोड़ी युवावस्था का जोर समझ लो, यही समझ लो, नई नवेली ही ना। नहीं माँ जी यही ओढ़ के जाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। देख बिगाड़ के आई तो देख ले, सास तो सास। कहते बहू की सांस रोक दे वही सास। भैया ऐसा मत करना। बधू लड़किनी पर घर आई, राखी नैन पुतरी की नाई। ये आदर्श ठीक है। बहू की सांस रोक दे ऐसी सास अच्छी नहीं है। बहू की सांस रोक देगी और सास बहू सास की सांस रोक देगी, उस बहू को भी ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी सांस रोक देगी। इसलिए भैया अच्छा व्यवहार करोगे तो आगे की पीढ़ी भी बहुत अच्छी आएगी।
बहू नहीं मानी, चली गई। और वहाँ श्री रघुनाथ जी सरयू जी के तट पर अपना मध्याह्नकालीन कृत्य कर रहे थे, आह्निक मध्याह्न कर रहे थे। और उसी समय उमड़ घुमड़ करके घटा आई, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, बिजली तड़कने लगी। अब वो नई नवेली बहू सास को समझती कि सास तो छड़ी लेके खड़ी रहेगी, कहेगी मैंने पहले मने करी कि यह चुनरी है, मत उड़ के जा, लेकिन मानी नहीं तू। तो उसने आर्त भाव से रघुनाथ जी को पुकारा, हे दशरथ नंदन, अब आपकी इस भाभी की लाज आपके हाथ में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सरकार ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। आप लोग वहां हनुमान जी कहां से आए? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से पूछो। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। बाल लीला में हनुमान जी, और जब बाल लीला में हनुमान जी हैं तो इस लीला में हनुमान जी क्यों नहीं? हनुमान जी तो सरकार के नित्य पार्षद हैं। ये प्रकट लीला में भले ही किष्किंधा में मिलें, लेकिन हनुमान जी तो नित्य लीला में हैं, नित्य परिकर हैं, नित्य लीला में हैं। तो रघुनाथ जी ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी प्रकट, बोले कहो सरकार आज्ञा। बोले हमारा छत्र ले जाओ, इस बहू को छत्र लगाकर इसके घर तक पहुंचा के आओ, जिसमें इसकी चुनरी भीजे नहीं और सास की डांट डपट से ये बच जाए। तो जिसके घर में ये घटना घटी थी उसने कहा, महाराज आपने अपना छत्र लेकर किसी बहू की चुनरी भेजने से बचाई हो, आपको याद हो तो आप बता दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रजा राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है और श्री दशरथ जी महाराज कितने आनंदित हो रहे हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बड़ी अद्भुत लीला है। प्रजा कह रही है दशरथ जी से, कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। राम जी का स्वभाव कैसा है? धोखे से किसी के द्वारा कोई इनकी सेवा बन गई, कोई हित बन गया, उपकार बन गया, तो इतने संतुष्ट हो जाते हैं जीवन भर के लिए कि फिर न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, फिर सैकड़ों गलती करता रहे तो भी उसका ध्यान ही नहीं देते, बस उसी को गाते रहते, रे वो तो इतना मेरा प्रेमी है, इतना बड़ा मेरा भगत है। राम जी के जैसे राम जी हैं। तब श्री दशरथ जी ने कहा कि हम तो राम जी के गुणों का श्रवण करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि तिजोरी में जब चाबी घुसाए के यूँ मोड़ी जाए, उल्टी घुमाई जाए, तभी तिजोरी के कपाट खोलें और फिर तिजोरी में धरी भई हीरे जवाहरात की सामग्री दिखाई पड़े। तो श्री दशरथ जी ने कहा, हमने थोड़ी अटपटी चाबी लगाकर आप लोगों की हृदय मंजूषा को खोला, जिसमें राम जी के गुणगण महान रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाह, मैं धन्य हो गया, मेरा पितृत्व धन्य है और श्री राम जी का पुत्रत्व धन्य है, जिनका एक भी अयोध्या में कोई विरोधी नहीं है, सब राम जी के गुण गाते हैं। और श्री राम जी को दरबार में बुलाया गया। राम जी ने बड़ी विनम्रता से पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, और जब प्रस्ताव किया तो राम जी संकोची नाते कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन आप सब मानस प्रेमी जानते हैं कि राम जी मन में सोच रहे हैं कि सूर्यवंश में ये रीति अच्छी नहीं है, हैं? जब एक साथ जन्म हुआ, एक साथ सब संस्कार हुए, एक साथ पढ़े लिखे और एक ही मंडप के नीचे चारों लाल जी का ब्याह हुआ, तो फिर राजा एक को क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा कौन सोच सकता है बोलो? ऐसा केवल राम जी सोच सकते हैं और दूसरा कोई धरती पर है ही नहीं जो ऐसा सोचे।
ये तो अयोध्या राज्य की बात है। वर्तमान समय में जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है, परिवार संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, राम जी के हो गए, लंगोटी लगा ली, वो भी दुर्भाग्य से कई बार महंती के लिए और पद के लिए लड़ते भिड़ते कोर्ट कचहरी तक जाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। उनसे पूछो कि क्या इसलिए घर छोड़ा था, क्या इसलिए लंगोटी लगाई थी? फिर गुरुजी पधार जाते हैं कहीं बिना किसी को कुछ दिए, तो फिर गुरु भाइयों में लट्ठ बजते हैं, तू महंत, फिर कोई नकली असली वसीयत आ जाती है। कैसे कैसे तांडव नहीं हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रपंच हो रहे हैं। मठ के लिए, मंदिर के लिए, स्थान के लिए। भागवत के 11 स्कंध में लिखा है, अध्यात्म के पथिक के जीवन में संसार की किसी संपत्ति को लेकर कलह उपस्थित हो तो उसे मांस के टुकड़े के समान उस संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। कुरर पक्षी का उदाहरण है। कुरर माने चील होता है, चील पक्षी। एक चील थी, उस चील को एक मांस का टुकड़ा मिल गया तो तमाम मांस भोजी चील उसके पीछे पड़ गई। अब वो जहां जाए झुंड का झुंड पीछे, चोंचों से घायल करे। उसने सोचा मेरी तो जान ले लेंगे ये लोग, मैं खा भी नहीं पाऊंगी, उड़ती रहूंगी। तो उसने क्या किया, उस चोंच से मांस के टुकड़े को गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो जितनी भीड़ पीछे चल रही थी टुकड़े पर झगड़ पड़ी, टूट पड़ी, और वो आराम से वृक्ष की डाली पर बैठकर शांति की श्वास लेने लगी। दत्तात्रेय भगवान उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सारी घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी। बोले गुरवे नमः। इस चील में हमें गुरु तत्व का दर्शन हो गया। ओ गुरु जी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी। भजन करने वाले को कोई इस तरह का प्रपंच आवे तो हाथ जोड़ ले। अपनी बात कहना अपराध है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने दास को सेवा सौंपी खाक चौकी, और फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको वहां से आना पड़ा। तो साधु समाज के ही कुछ बड़े महापुरुषों ने, जो हित चिंतक के रूप में ही थे, जो इतना प्रेम करें, वो हित चिंतक ही तो माने जाएंगे कि नहीं। उन्होंने सलाह दी कि आपका बैंक में नाम सब जगह पूरा पावर आपके नाम लिख चुके हैं महाराज जी, तो आपके पास इतने प्रमाण हैं कि आपको कोई हटा नहीं सकता है। आप हटना मत, स्थान नष्ट हो जाएगा। तब क्या करें? बोले अनापत्ति कर दो। क्या कहते हैं उसको, वकील साहब जानते हो, कोर्ट में कुछ कागज होता है, ऐसा कुछ कर दो। इनकलाब जिंदाबाद करो। मैंने बहुत विनम्रता से उन महापुरुष से कहा कि हम अपने मन में कभी यह सोच के ही नहीं आए थे। गुरुदेव ने कृपा करके सेवा दी, अब वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम मलूक में जा कर के रहो, तो हमें आज्ञा पालन करना है। फिर बैंक वाले आए। बैंक वालों ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप एक क्या कहते हैं उसको बैंक में, आइदर और सर्वाइवर, माने कोई भी उठावे कोई भी रखे। बोले अभी आपके हाथ में इतना पावर है कि आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। मैंने कहा हमने अपने गुरुदेव से कभी झूठ नहीं बोला, कभी उनसे छल कपट नहीं किया, और हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे जितना हो, कम हो, ज़्यादा हो, मैं फूटी कौड़ी भी बिना उनकी अनुमति के, आज्ञा के, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले सब नष्ट हो जाए। मन के नष्ट हो तो सब संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार ही नष्ट हो जाएगा। अब महाराज जी तो परमहंस हो गए थे। लोगों ने रजिस्ट्रार बुला लिया, सब लिखा पढ़ी करवा ली, और वो समझ गया कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उसने भी हमको कहा। तो महाराज जी बोले ये कागज़ तैयार है, इन पे हस्ताक्षर कर दो। तो मैं हस्ताक्षर करने लगा। तो महाराज जी बोले, हे श्रीमान जी, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े किसी कागज़ पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, पढ़ तो लो क्या लिख रही है। हमने कहा महाराज जी
आपने प्रथम आज्ञा हस्ताक्षर करने की दी है, हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं कि आपने क्या लिखा लिया, हम हस्ताक्षर कर देते हैं। बस प्रार्थना यह है कि आप सदा इस बालक पर कृपा करुणा बना के रखें। और आज जो कुछ है उन गुरुजनों का, संतों का ही प्रताप है। हम उस मठ मंदिर के लिए और महंती के लिए झगड़ने लग जाते तो सूर्य श्याम गोष्ठ में बैठकर ठाकुर जी के चरित्र का सुख नहीं ले सकते थे, फिर तो खोपड़ी ही दूसरी प्रकार की हो जाती है। और हमारे बड़े गुरु भाई, खूब अहर्निश भजन करने वाले पूज्य श्री महंत श्री राम अवतार दास जी ने कुछ काल संभाला और इसके बाद बुलाकर बोले, गुरुदेव ने आपको सेवा संभलाई थी, मैं भी आपको सविधि सेवा संभला रहा हूँ। फिर स्थान का जीर्णोद्धार हो गया, सब हो गया। झगड़ा करते तो ये होता। पर हम लोग जब परिस्थिति आती है तो फिर अपना विवेक, अपना वैराग्य फिर काम नहीं देता है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, यह मानव जन्म हरि गुरु संतों की सेवा के लिए मिला है, गौ और ब्राह्मणों की सेवा के लिए मिला है। अपने को कभी किसी पद या प्रतिष्ठा से अपने को मत जोड़ो। अपने को तो श्री ठाकुर जी की निष्काम सेवा से जोड़ो, संतों की सेवा से जोड़ो। और जिनके नाम पक्की लिखा पड़ी होती वो मरते नहीं है क्या? लिखा पड़ी तो धरी की धीरे रही, मरवे वारो मर गए हो। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कहाँ गई लिखा पड़ी? ये भूमि ठाकुर जी की है। हमारे सामने कभी कोई बात आती है तो बुरो मानो चाहे भलो मानो, हम एक ही बात कहते हैं, चाहे मलुक पीठ हो, रेवासा धाम हो, या सूर्यश्याम गौशाला हो, या जड़खोर गोधाम हो, दास की मान्यता है यहाँ गौ माता प्रधान है। तो गौ माता ही अध्यक्ष है, गौ माता ही उपाध्यक्ष है, गौ माता ही सचिव है, गौ माता ही सदस्य है, गौ माता ही मंत्री है, और सबकी अन्नदाता जलदाता गौ माता, सब कछु गौ माता है। अब कागजी काम तो करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मास्टर जी, कागज का पेट तो भरना पड़ेगा। तो ये जितने जो पद हैं कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, ये सब कागज का पेट भरने के लिए है। बाकी सच्ची बात, ठाकुर की भी ठाकुर जब गौ माता है तो जिस गौशाला में गाय की प्रधानता है वहां कोई अपने को मालिक माने, इससे बड़ा मूर्ख और कोई, इससे बड़ा अपराधी जीव कोई हो नहीं सकता। और सब एक ही लक्ष्य लेकर के चलें कि हमें सूर्यश्याम गौशाला, जो संतों के संकल्प से स्थापित गौशाला है, पूज्य बाबा के संकल्प से स्थापित गौशाला है, इसको भारतवर्ष की सुंदरतम आदर्श गौशाला हमें इसको बनाना है। ये संकल्प लेकर के सब चलें तो काहे का बैर, काहे का विरोध, काहे की लड़ाई झगड़ा? सारा कलह क्लेश इस बात का है कि जो काम गौ सेवा का काम है उसको हम ईमानदारी से करना नहीं चाहते। आप सब गांव वाले बैठे हो यहाँ, कितनी जगह थी आप सबको पता है? बाबा कहते कि हमारी गौ माता उपवास कर रही है, तप कर रही है, कहते बाबा कि नहीं कहते? और इस तप का लाभ पूरे गोवंश को मिलेगा, सबको मिलेगा। एक परिस्थिति वो हुई थी जो एक समय हम लोग गौ माता को कुछ चारा दाना पानी दे पाते थे। आज कितने सुंदर गोष्ठ बन गए, थोड़ी थोड़ी करके, कितनी महंगी भूमि है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके थोड़ी थोड़ी भूमि ले ली गई। आज गोष्ठ के बीच में सत्संग हो रहा, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से निकलती गायों का दर्शन होता, कितना अच्छा लगता है। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी आए, इस बार देख के इतने प्रसन्न हुए, क्या कहना। हम तो कहते, हे महाप्रभु जी ऐसी कृपा करो गिरिराज बाबा के बैठक जी गौशाला की गोद में आ जाए। गोद में आ जाए मतलब चारों ओर से गैया ही गैया हो, वहां तक रोड, यहां तक गैया, वहां तक गैया। पर इसके लिए सबको अपना निजी स्वार्थ और निजी आग्रह दुराग्रह त्यागना पड़ेगा, नहीं तो ये गो अपराध इतना भयंकर अपराध है कि सारे अपराध क्षमा हो सकते पर गो अपराध क्षमा नहीं हो सकता।
तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये बात राम जी ही सोच सकते हैं कि सब भाइयों को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। ऐसी सोच गृहस्थों में हो जाए तो गृहस्थों के झगड़े खत्म, और ऐसी सोच साधुओं में हो जाए तो साधुओं के झगड़े खत्म, झगड़ा ही नहीं होगा। दूसरे के अधिकार को छीनो मत, और अपने अधिकार का जब आवश्यकता पड़े तत्काल त्याग कर दो, झगड़ा खत्म। तो श्री राम जी ने ऐसा सोचा, और लेकिन भगवान का अवतरण तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। पुरुषार्थ कितने हैं बोलो? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और राम जी का अवतार इन 4 तत्वों के पोषण के लिए हो रहा है। विप्र, धेनु, सुर, संत। विप्र माने ब्राह्मण,